हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। राधे राधे। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से किट्टू एंड मिक्कू फैमिली ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा था मॉर्निंग से। ये मॉर्निंग 6 बजे का टाइम था। इस टाइम पे मैं फ्रेश वगैरह हो गई थी, जो भी कोलगेट वगैरह मैंने कर ली थी। देन उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए। तो जैसे आज मेरे को डॉक्टर ने बोला था ये करने के लिए, नेक्स्ट डे से मैं लगातार ये कर रही हूँ। अभी तक मैंने एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ है जो मैंने स्किप किया हो। कोशिश मेरी रहती है रेगुलर मुझे ये चीज़ करनी है। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत मुझे कल से थोड़ा बहुत मुझे ठीक लगा है, वरना 2 दिन तो मेरी हालत ख़राब हो गई। 2 दिन इतनी मतलब इतनी बॉडी इतनी गंदी वाली मुझे दर्द हुई ना, क्योंकि कभी आज तक किया नहीं ये सब चीज़ें मैंने। और मैं ये कब से सोच रही थी, मैं सोच भी रही थी यार मैं डाइट वगैरह पे तो कंट्रोल कर लेती हूँ, लेकिन ना मुझसे ना एक्सरसाइज नहीं होती थी, क्योंकि मुझसे सुबह नहीं उठा जाता था। और वैसे किट्टू के लिए स्कूल के लिए उठ जाऊंगी, बच्चों के लिए उठना है, हस्बैंड के लिए उठना है तो मैं उठ जाती थी। 4 बजे भी उठी हूँ ऐसा तो मैं अपने हस्बैंड के लिए, कई बार वो जाते थे जल्दी तो। लेकिन ये अपने लिए नहीं हो पाता। लेकिन फाइनली थैंक गॉड कि मैंने अपने लिए कर लिया। ये सबसे बड़ी चीज़ थी, मुझे था भी कि मुझे करना है यार। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम होती है ना, पीसीओडी पीसीओएस, इसमें ना मतलब आपका जो लाइफस्टाइल है ना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। टाइम से उठना, टाइम से सोना, कि आप क्या खा रहे हो क्या पी रहे हो, तो वो ज़्यादा चीज़ें आपको इफ़ेक्ट करती है। और हार्मोन्स जो होते हैं ना आपके, वो इन्हीं से अप डाउन होते हैं। दवाई जो है वो तो अपना काम करेगी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि यार मुझे लाइफ लॉन्ग दवाई खानी पड़े, कि मैं उन पे डिपेंड रहूँ। तो बस मेरा तो यही फटाफट से करके इसको देन मैं ये सारी चीज़ें अपना लूँगी। बस मुझे बीमार नहीं होना, मेडिसिन वगैरह पे नहीं रहना है, तो बस जल्दी से रिकवर कर लूँ। और एक मेरा प्लस पॉइंट ये भी था इसमें कि मेरा वेट ज़्यादा नहीं है। उन लड़कियों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है यार जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है। उनको सबसे पहले तो अपना वज़न कम करना होता है, देन वो वज़न कम करेंगी, देन उसके बाद जाके कोई चीज़ होगी। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाता है वेट कम करना। आप सोचते हो ना इतने मोटा क्यों, इतनी मोटी है, इतना खाती होगी, ऐसा नहीं है यार। होता है कि हल्का फुल्का भी नॉर्मल डाइट होती है उनकी, लेकिन वो पता नहीं कैसे हार्मोन्स उनके जो है अप डाउन हो जाते हैं, तो उस वजह से हमारा वेट बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मेरे से हो नहीं पा रही थी। धीरे धीरे मैं कोशिश कर रही हूँ। मैं अभी 30 से 40 मिनट करती हूँ, मतलब ज़्यादा नहीं एकदम से मैं खींच रही कि मैं एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा लगाऊँ, वो मेरे से नहीं हो पाएगा। क्योंकि मेरी स्टार्टिंग है, तीसरा दिन था ये मेरा। एकदम से नहीं मैं इतना कर पाऊँगी, सोच रही हूँ धीरे धीरे करके मैं टाइम बढ़ाऊँगी अपना। तो बड़ा मुश्किल हो रहा था। देखने में तो बहुत ईज़ी लग रहा है आपको, लेकिन करने में बहुत टफ़ है। एक दिन आप करके देखोगे ना तब चलेगा। पता मुझे भी ना, जब मैं वीडियोज़ वगैरह देखती थी ना औरों की, मुझे लगता था बहुत ईज़ी है यार, ये तो कर ही लेंगे। लेकिन अब जब मैं खुद कर रही हूँ ना, एक-एक मतलब नस इतने से स्ट्रेच होती है, बॉडी मतलब थक जाती है थोड़ी-सी चीज़ें करने में। सही में बहुत मुश्किल होता है। ये चीज़ें ना उनके लिए बेस्ट हैं, अगर आप बीमार नहीं भी हो, तो अगर आपको फिट रहना है, अगर आप नहीं चाहते कि आपको डॉक्टर बोले तभी आप ये चीज़ें करो, तो प्लीज़ अभी से ये सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर दो। वरना बेकार में डॉक्टर बोलेगा, फिर मेडिसिन वगैरह मिलेगी, उसके बाद आप स्टार्ट करोगे, तो उससे अच्छा है कि पहले ही स्टार्ट कर दो सारी चीज़ें। तो मेरे को ना स्पेशली उन्होंने बोला कि आपको पेल्विक एक्सरसाइज ज़्यादा करनी है। ये पेल्विक एक्सरसाइज होती है, ये जो हमारी जो होती है ना पीसीओडी डेट्स वगैरह के लिए, पीरियड जो हमारे इरेगुलर होते हैं, तो उसके लिए बेस्ट होती है। सही में पैरों में इतना ज़्यादा खिंचाव होता है, कैमरे का ना पता नहीं एंगल कैसे चेंज हो गया था। देन उसके बाद थोड़ा सा मैंने वार्म अप भी किया। ये वार्म अप बहुत मुश्किल होता है यार। पहले मैं कैसे कर लेती थी, मैं भागना खेलना कूदना जब बच्चे थे, लेकिन अब नहीं हो पाता है। बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ें यार, बॉडी के लिए और डेली के लिए भी। मैं धीरे धीरे करके मतलब थोड़ा गैप ले लेके कर रही थी, एकदम से मेरे से नहीं हो पा रहा था। तो बस यहाँ से मैंने एक्सरसाइज वगैरह अपनी करी अच्छे से। चलो, थोड़ी सी मैंने रनिंग वगैरह भी करी। इस तरह से बॉडी को जितना हो सके मैं थोड़ा सा कष्ट देने की कोशिश करती हूँ अब। क्योंकि जितना आप बॉडी को पेन दोगे ना, तो उतना ही ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। पेन देने का मतलब ये नहीं है कि उसको हार्म करना है, ये है कि थोड़ा सा बस एक्सरसाइज वगैरह करनी है। देन एक्सरसाइज करने के बाद मैं किचन में आई, तो मैंने ये अपना जो पानी भिगो के रखती हूँ, और ये मैंने पम्पकिन सीड स्टार्ट करे हैं, तो मैं ये इनको भी भिगो के रखती हूँ। किशमिश भी है इसके अंदर, बादाम भी है 2। तो अब इनको मैं खाऊंगी, इतने पानी मेरा बॉयल होगा तो मैं इनको चबा चबा के अच्छे से, मेरे को ये खाने होते हैं। तो मैं बाहर आ जाती हूँ। देन उसके बाद में हम देखो सूरज उग रहा है, मॉर्निंग का टाइम है, कितना अच्छा लगता है। तो मैंने मॉर्निंग का टाइम इसलिए चूज़ किया है क्योंकि यार पूरा दिन बिजी हो जाता है। देन उसके बाद ना सुबह सुबह आपका माइंड भी बिल्कुल फ्रेश होता है। बेकार में मैं और काम में लग जाऊंगी, फिर मैं नहीं कर पाऊंगी। वैसे आपके पास जब भी टाइम हो आप कर सकते हो एक्सरसाइज, ऐसा नहीं है सुबह शाम। लेकिन मुझे मेरे अकॉर्डिंग जो बेस्ट लगा, मैंने वो टाइम चूज़ किया है कि सुबह सबसे पहले उठ के मैं बस इसी काम से फ्री हो जाऊं। देन उसके बाद मेरा जो पूरा दिन है वो अच्छे से मतलब बीते।
अगर आप जिम जा सकते हो तो जिम ज़रूर जाओ यार। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बहुत सारी हाउसवाइफ है उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है। मैं अपने बच्चों को इस तरह से छोड़ के या बीच में स्टार्ट नहीं कर सकती। 3 से 4 दिन हो चुके हैं, मैंने चीनी मतलब थोड़ी सी भी मैंने चीनी टेस्ट नहीं करी है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मुझे क्रेविंग हो रही है, मुझे पीनी है। तो मैंने ये जो अपना पानी पीती हूँ मैंने ये पिया। देन उसके बाद में अगर आप गर्म पानी पीते हो तो वो पियो। मैंने सोचा है ब्लैक कॉफ़ी भी मैं शुरू करूँगी। देन उसके बाद यहाँ पे ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया था मेरा, तो मैंने यहाँ पे आज बनाए थे ये सोयाबीन और चने की दाल के चीले हैं गाइज। बहुत मतलब आपको ना बहुत हल्के हाथों से बनाने होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। जो नॉर्मल चीले होते हैं ना उनसे ज़्यादा मतलब ड्राईनेस इनमें ज़्यादा आ जाती है, जैसे थोड़ा सा पानी आपको डालना पड़ेगा। बहुत ही हल्के हाथों से आपने इन्हें बनाना है। थोड़ा इनको मोटा रखिएगा वरना ये टूट जाएंगे। तो मेरे बच्चे भी साथ में खाते हैं, जो मैं खाती हूँ वही बच्चे खाते हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं कहा चलो जो मेहनत मैं कर रही हूँ अभी से उनको आगे दिक्कत ना हो, अच्छी बात है ये तो। मैंने फ़ैन रस्म तो मैं तो बिल्कुल ही नहीं खाती, अब बच्चे भी नहीं खा रहे सुबह। तो यहाँ पे 2 चीले मेरे थे, ये मेरी फीकी चाय है बिल्कुल। देन मैंने अपनी सुबह मैंने नाश्ता वगैरह किया, उसके आधे घंटे बाद मेरे को ये मेडिसिन लेनी होती है। मेरे हस्बैंड ये लेकर आया जो मैंने आपको बताया था, ये मुझे केमिस्ट की शॉप से लिखी थी, जो आयुर्वेदिक शॉप होती है ना, ये वहाँ से लेकर आए हैं मेरे हस्बैंड। तो वैसे कहीं मिलती नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाता है ढूंढना। यहाँ तो जहाँ पे डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है वहीं मिलेगी। तो फाइनली ये आ गई थी, तो मैं आपको दिखा ज़रूर रही हूँ, लेकिन प्लीज़ बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब या बिना डॉक्टर के रिकमेंडेशन के आप मत लेना। ये मेरे को तो प्रिस्क्राइब करी हुई है, आयुर्वेदिक है, वैद्यनाथ की। 2-2 गोली मेरे को ये लेनी होती हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी 2-2 गोली निकाल ली थी। तो जो पाउडर होता है ना मुझे उसे पीने में बहुत दिक्कत होती है। मैंने ये वाली मेडिसिन पी ली ना, थोड़ी सी मेरे को उल्टी आई, मतलब हल्का होता जो था। मुझे लगता है आधे घंटे बाद खाली पेट नहीं लेनी है आपने कभी भी कोई मेडिसिन। थोड़ी सी मेरे को यहाँ पे वॉमिटिंग हो गई थी, लेकिन शुक्र है कि मेडिसिन बाहर नहीं आई। देन उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपने काम में, जो रेगुलर के हमारे काम होते हैं घर के। मैंने मशीन लगाई थी कल, तो कपड़े वगैरह सारे पड़े हुए थे, तो मैंने फटाफट से इनको फोल्ड वगैरह करना स्टार्ट किया। मैंने कहा चलो काम वगैरह फिनिश कर लेती है, क्योंकि बहुत सारा काम था, खाना ही बनाना था जो डेली का रहता है। लेकिन मुझे ना आज ना ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं थकी हुई हूँ। ये सुबह तो बहुत बुरा हाल था कि मेरे से लग रहा कुछ नहीं हो पाएगा, मैं बस पड़ी हुई थी 9 साढ़े 9 तक। फिर एकदम से पता नहीं मुझे लगा कि एनर्जी कैसी आई है, फटाफट से मैंने सारे काम में लगी फिर तो मुझे। और आज ना मतलब ये कल की वीडियो है, तो मैं सोई भी नहीं, दिन में मेरे को नींद भी नहीं आई। देन मैं सोई नहीं, फिर भी मेरे को ऐसा नहीं लगा कि बॉडी बिल्कुल थकी हुई है। पूरी एनर्जी बॉडी में, मेरे को थोड़ा बहुत लगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ। शाम को मैं जैसे किट्टू को ट्यूशन वगैरह छोड़ने जाती हूँ, उसके बाद मैं बहुत थक जाती हूँ, कुछ होता नहीं है मेरे से। फिर उसके बाद भी मेरे को लगा कि हाँ मैं थोड़ा काम और कर सकती हूँ। यार प्लीज़ थोड़े बहुत चेंजेस अपनी लाइफ में करके देखना आप, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे आप। और मेरी अभी इतनी ज़्यादा एज नहीं है, मेरी 28-29 के आसपास है। वही 30 तक हो जाएंगे यार, लेकिन उससे पहले ही, बिफोर 30 से पहले ही आप स्टार्ट कर दो तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। और उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है ये पीसीओडी पीसीएस वाली कंडीशन, जो वुमेन्स मतलब कंसीव करने का ट्राई करते हैं। देन यहाँ पे मेरी दूसरी मेडिसिन का टाइम हो गया था, थोड़ा सा काम करके आधे घंटे का गैप देके फिर मैंने ये वाली मेडिसिन ली। एक साथ मैं नहीं लेती हूँ, बेकार में मैं सारी पता चले बाहर आ जाए। थोड़ा गैप कर करके लेनी है। 2-4 गोली मैंने वो ली थी, फिर मैंने 2 गोली यहाँ पे ही लेनी थी। ये पानी कुछ घोल के दिया हुआ है मेरे को। देन उसके बाद मेडिसिन वगैरह लेके अपना जो रूम समेट के फिर मैं आ गई थी यहाँ पे। ये मेरे को करना था, भिंडी वगैरह कट करनी थी। भिंडी लेकर आए थे मेरे हस्बैंड, कितनी बढ़िया है, देखो कितनी मोटी मोटी लेकर आए हैं। मैंने को इतना मैंने बोला, मैं कैसी लेकर आते हो यार आप। मैं लेकर आती हूँ बिल्कुल छोटी छोटी कच्ची कच्ची भिंडी, इतनी मोटी मोटी लेकर आएंगे ना बीज बीज वाली। तो यहाँ पे मैंने भिंडी वगैरह कट करी। मेरी किचन पूरी देखो फैली पड़ी है अभी। तो मेरे को ये था पहले मैं सब्जी अपनी कर दूँ यहाँ पे, देन उसके साइड बाय साइड मैं किचन क्लीन कर दूंगी। तो 2-2:30 बज गए थे मेरा काम फिनिश होने में। यहाँ शावर वगैरह लेकर मैं आ गई थी, नहा ली थी। देन उसके बाद पूरी किचन मेरी क्लीन थी। तो मुझे ये फ्लैक्स सीड होते हैं, अलसी के जो बीज होते हैं, तो ये 100 ग्राम लेकर आए थे। 100 ग्राम वाला पैकेट था मेरे हस्बैंड। मैंने आधा ही मतलब इसमें से 50 ग्राम इनको हल्का सा ड्राई रोस्ट किया, भूना। देन उसके बाद मैंने इनको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। तो मैंने फ्लैक्स सीड और पम्पकिन सीड 2 चीज़ें लेनी अभी स्टार्ट करी है। देखते हैं मैं आगे किस तरह से अपनी डाइट थोड़ी सी और मतलब बेटर करूँगी, अच्छा करूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसको ग्राइंडर में डाला, फटाफट से इसको अच्छा सा इसका पाउडर बना लेंगे। और अलसी में ना तेल होता है, इसमें ना क्या कहते हैं, क्या होता है मैं भूल गई यार, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, मेरी ज़बान पे नहीं आ रहा, पता नहीं। ओमेगा 3 होता है इसमें बहुत ज़्यादा। तो इसको ना कभी भी आप ऐसे नहीं खाना, तो आपको इसमें दही में डाल के हल्का सा लेना है। मैंने थोड़ा सा देखो आधा चम्मच से भी कम लिया है, क्योंकि अलसी गर्म होती है, दही की तासीर ठंडी होती है।
तो उसमें मिलाया मैंने दही में। तो इसमें दही में डाल के आपको लेना है, दोपहर में लो या सुबह लो, रात में नहीं लेनी होती आपने अलसी वगैरह, ठीक है। तो हर चीज़ को ना खाने का तरीका होता है, ऐसे ही नहीं बस आपने खा लिया। पम्पकिन सीड मैं सुबह लेती हूँ, ये मैं दोपहर में ले रही हूँ। देन उसके बाद मेरा हो गया था इवनिंग का टाइम, यहाँ पे दूध लेके मैं वापस आई, तो पूरा दिन मेरा कुछ ऐसा सा रहा, कुछ चीज़ें मैंने शूट भी नहीं करी है। बाय बाय गाइस, हेल्दी रहो, मस्त